तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस पुस्तक की भूमिका के बारे में। वह कुछ इस प्रकार है। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमरत्व की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदें, मौज मस्ती मनाएं और कभी ना बीमार हो, कभी ना बूढ़े हो और कभी मृत्यु ना होवे, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्म काल है, जो प्रतिदिन 1 लाख मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म, भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर तीनों लोक के पिंजरे में कैद कर रखा है। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन, प्रभु है, डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन, प्रभु है। यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि यानी कि प्रारंभ तथा अंत, अंतिम सिरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं गीता ज्ञानदाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 31-32 में कहा है, गीता में जो ज्ञान दिया है यह मेरा मत विचार है। भले ही यह पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित हैं उनसे श्रेष्ठ है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान भ्रम युक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले, इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव की ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सब ने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में हम स्वेच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको रहने नहीं देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छिन जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं।
जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुख को भोगने पर मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी वश यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने व दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है। इसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को भी नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक इस संसार की भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न दुख है, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैसे का लेन देन है, न मनोरंजन का कोई साधन खरीदना है। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिनहि मुख सारंग राग सुन बिनहि तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजे नगर नाच घुमार, घंटा बाजे ताल नग मंजीरे डब झाज, मुरली मधुर सुहावनी निस्बासर और सांझ, पीन बेहंगम बाजही तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है बंदिया रहत समीर, तरक नहीं तोरा नहीं नाही कशीस कवार, अमृत प्याले मद पीवे ज्यों भाटी चवे शराब, मत वाले मस्तानपुर गली गली गुलजार, शंख शराबी फिरत है चलो ताश बाजार, शंख शंख पत्नी नाचे गावे शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरज मुखी नाही मान गुमान, शंख हिंडोले नूर नग झूले संत हजूर, तख्ती धनी के पास कर ऐसा मुलक जहूर, नदी नाव नाले बगे फूटे फुआरे सुन, भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षु दान दे ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार, जहाँ शंखो लहर मेहर की उपजे कहर जहाँ नहीं कोई, गरीब दास अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस की परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति सुख व अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत के उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा को आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई न करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहते हैं, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत आचार्य गुरु साहेबान शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नहीं। तो दोस्तों इसी मधुर दोहे के साथ मैं साहिल बुंदेलखंड से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस पुस्तक का अगला भाग नंबर 3 में आएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।